यानी कि जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी सेपरेशन हुई है नेशंस की, सिंधी उसकी, बलोच की, तो पंजाबी की, तो इंडिया में भी जैसे जातिवाद और ये वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने तो लोगों को तोड़ा है। यानी हमेशा लोग डिवाइड रहे हैं, यूनिट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं फरद ओल्ड बॉय, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सबका आज का दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम और आप लोग शामिल हो। क्योंकि खुशियाँ जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में मुयस्सर हो तो समझ लें कि उससे इंसान कोई नहीं है। तो उस खुशियों में हमारे साथ सिमल भी शामिल होती हैं। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती हैं। जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हें हम रसमलाई खिलाएंगे। हाँ जी, ये बात सही है। तो चलते हैं। बल्कि रसमलाई जो है वो रसमलाई के जो मौजूद हैं जिन्होंने ये बात की है, उन्हें कहें कि ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा देखें। मीठा है और रसमलाई है, वो ज़्यादा लोगों में जाएगी तो खुशी ज़्यादा जी। तो चलते हैं वीडियो की। तो का टाइटल है अननोन फैक्ट अबाउट गांधी एंड जिन्ना डिलीटेड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यानी जो हमारे टेक्स्ट बुक्स पर डिलीट हो चुका है। अच्छा, अभिजीत चावला बहुत ज़्यादा बेहतरीन हिस्ट्री जानते हैं, बहुत ही नॉलेज वाले बंदे हैं, जिनकी पॉडकास्ट हो रही है, तो उस पूरी घंटों की पोस्टकास्ट होती है पॉडकास्ट, उसमें से क्लिप्स का अलग चैनल बनाया हुआ है लोगों ने। पॉडकास्ट वाले बड़े बड़े 1-1 घंटे के ना, उनके 8-8 मिनट 10-10 मिनट का अलग से चैनल बनाया हुआ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्मार्ट बनने आए हो ना? द रणवीर शो क्लिप्स हिंदी पर, इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्लिप्स चैनल। लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। सर, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो रिलीजन बेस्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पहले अप्लाई नहीं हुई करी जाती थी, ये बाद में अप्लाई करते गए ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे मुस्लिम भाई भी थे हमारे, जैसे खान अब्दुल गफर खान, फिर और कौन थे? I can think of Khan Abdul Ghaffar Khan, very prominent, very patriotic Indian जी, बहुत patriotic आदमी थे। और मतलब अगर आप 1857 के रिवोल्ट को भी स्टडी करें तो हिंदू मुस्लिम साथ में एसेंशियली लड़े थे इन अ सेंस। और हमारे हिस्ट्री बुक्स में आज हमें क्या सिखाया जाता है? आज हमें स्ट्रगल हिस्ट्री बुक्स में बोलते हैं कि नॉन वायलेंस से हमें पीस मिला। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भारत में कुछ बचा ही नहीं था और वहां ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन टूट चुका था, तब वो चले गए। फिर भी वो तोड़ के चले गए क्योंकि उनके और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अभी भी थे इस रीजन में। सो दे डू नॉट वांट अ स्ट्रांग इंडिया। ये बात की बात है। आई थिंक एक और चीज कहनी चाहिए सर पॉडकास्ट पे कि जिन चीजों को हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं, एसएससी में, आईसीएसई में, सीबीएसई में, आपको ये जानना चाहिए कि शायद वो 100% ट्रूथ नहीं है। शायद सच नहीं है, डेफिनेटली, शायद, डेफिनेटली, मे बी। ओके, अभी कहिए सर। फिर क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का जन्म होता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। दोनों गुजराती। आई थिंक सब गेस कर सकते हैं कौन है। एक तो मोहनदास गांधी जी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना जी। इन दोनों का जन्म होता है और ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दोनों लॉयर्स बनते हैं। फिर दोनों के पाथ डाइवर्ज होते हैं। मिस्टर जिन्ना एक बहुत ही नेशनलिस्टिक इंडिविजुअल थे, इंडियन नेशनलिस्ट, और एक सेक्युलर व्यक्ति थे। ये एंग्लोफाइल जरूर थे। ही लव्ड इंग्लैंड, इंग्लिश कल्चर, ऑल दैट। उनकी प्रथम भाषा इंग्लिश ही थी, गुजराती नहीं थी या कुछ और नहीं थी, राइट। लेकिन ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। वो फ्रीडम चाहते थे भारत के लिए और वो सेक्युलरिज्म के प्रोपोनेंट थे। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे मिस्टर जिन्ना। मिस्टर गांधी का पाथ अलग है। मिस्टर गांधी अपना लॉ का स्टडी करने के बाद फिर भारत आते हैं। भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में 25 वर्ष अप्रोक्सीमेटली आई थिंक वहां रहते हैं और कुछ तो करते हैं वहां पे। पता नहीं क्या करते हैं। आई थिंक लॉ प्रैक्टिस करते थे ऑफिशियली, लेकिन उनका बहुत बड़ा फार्म था, टॉलस्टॉय फार्म और पता नहीं क्या क्या फार्म था, और ये एक्टिविस्ट बन गए फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल इन साउथ अफ्रीका, राइट। और उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे वहां पे, जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, लेटर्स,
एंड ऑप एड्स एंड व्हाट नॉट। तो उनका बहुत कोपियस लिटरेचर उस समय का अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बहुत पढ़ने को अवेलेबल है, राइट। तो उनके उस समय के एटीट्यूड्स क्या थे हमें दिखते हैं। ही वॉज वेरी मच प्रो एम्पायर। साउथ अफ्रीका में एक बोर वॉर हुआ था, जो डच कॉलोनियल सेटलर्स और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें मोहनदास गांधी, मिस्टर गांधी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनको मिलिट्री रैंक मिला था सार्जेंट मेजर का, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द बोर वॉर। उन्होंने बेग किया ब्रिटिश को, उनका ऑफिशियल राइटिंग है आई एम बेगिंग, ऐसा मे बी उस समय ऐसा लिखते थे इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। तो उन्होंने कहा कि आई एम बेगिंग प्लीज अलाउ अस टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्पायर, हम फाइट करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू टेक अप आर्म्स। लेकिन ये उनका रिक्वेस्ट जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर उनको रोल दिया गया कि यू ड्राइव एम्बुलेंसेस, आप एम्बुलेंसेस ड्राइव कीजिए एंड फेरी द सोल्जर्स टू हु आर वुंडेड फ्रॉम द बैटलफील्ड टू द हॉस्पिटल्स, राइट। तो मिस्टर गांधी ने ये रोल किया और उनको ऑफिशियल मिलिट्री टाइटल मिला सार्जेंट मेजर मोहनदास गांधी। तो उन्होंने बहुत सर्व किया ब्रिटिश एम्पायर को, और उन्होंने लिखा है ऑफिशियली कि आई बिलीव दैट द वाइट रेस, द यूरोपियन रेस शुड बी द प्रीडोमिनेटिंग रेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत कुछ। तो 25 वर्ष ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है सर, you can find it online in his own writing. Okay. Very surprising, but it's true. Okay. तो 25 वर्ष उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया। किस प्रकार का स्ट्रगल था, वी हैव टू एग्जामिन फर्दर। लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया, और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं, एंड ही बिकम्स एसेंशियली द नंबर 1 इन द कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट। जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए। तो ये स्टेटस अचानक से इंजीनियर हो गया मिस्टर गांधी का। और उस समय मिस्टर जिन्ना कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, और उन्होंने बहुत काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और अचानक से वो साइडलाइन हो गए। मिस्टर जिन्ना गॉट साइडलाइंड, और उसकी वजह से वो बहुत दुखी हुए मिस्टर जिन्ना। उस समय मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था इन दैट टाइम पीरियड, जिसको उन्होंने ओपोज किया। मिस्टर जिन्ना ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो खुद सेक्युलर थे। वो खुद सेक्युलर थे। कैन यू बिलीव इट? ही ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग विच ही वुड लेटर बिकम अ मेंबर ऑफ। तो ये मिस्टर जिन्ना का था। फिर गांधी जी आ गए भारत में और मिस्टर जिन्ना साइडलाइन हो गए। फिर वो 10 वर्ष तक मिस्टर जिन्ना यूके चले गए, इंग्लैंड, एंड ही वाज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत डिप्रेस्ड थे वो, दुखी थे। और मिस्टर गांधी बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल के फोर फ्रंट पर आ गए। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, द कैलिफेट मूवमेंट, टू कीप द कैलिफेट कंटिन्यूइंग इन टर्की। टर्की में क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा कंट्री को वेस्टर्न पावर्स ने कब्जा कर लिया था, उसको एसेंशियली डिवाइड एंड फ्रैगमेंट कर दिया। फिर जो टर्की का जो महान जनरल था मुस्तफा केमाल अतातुर्क, उसने टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर शुरू किया, और उसने जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन था, खिलाफा व्हाटएवर इट्स कॉल्ड इन अरबिक, जो भी टर्म है, उसको ही अनाउंस के वो अबॉलिश करना चाहता है उसको। जो टर्किश जो सुल्तान होता है वो कलीफ भी होता है, और होता था उस समय। सो द लास्ट कलीफ वाज अब्दुल हमीद। तो इवेंचुअली मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने उसको हटा दिया, और जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अबॉलिश कर दिया। क्या होता है कैलिफेट? द कैलिफेट जो है उसका जो टाइटुलर हेड है वो कलीफ है, एंड द कैलिफ इज द सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, राइट। तो जो ऑटोमन एम्पर जो होता था वो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से कलीफ होता था सभी मुस्लिम लोगों का। तो मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने इस इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश कर दिया। तो इसके विरोध में भारत में जो कुछ लोग थे, मुस्लिम लोग, उन्होंने एक एजिटेशन शुरू किया। ये एक ऑब्सक्योर एजिटेशन था, लेकिन फॉर सम रीजन मिस्टर गांधी इसको सपोर्ट किया, और फिर ये नेशन वाइड मूवमेंट हो गया, और इस चीज को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, एंड इट बिकेम अ होल सेपरेट पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट। अब हम खिलाफ ऐसा बोलेंगे हिंदी में, उर्दू में, तो इट लुक्स लाइक विरोध, राइट। हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं। तो सब लोग को ऐसा लगता था कि ये ब्रिटिश के विरोध में हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, इसको खिलाफत मूवमेंट कह रहे हैं। एक मिनट सर, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि दोनों गांधी जी के और जिन्ना जी के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे एज मेन, अकॉर्डिंग टू यू? जितनी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जितनी भी किताबें आपने पढ़ी है, इन दोनों के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे? ये बड़ा डेंजरस प्रश्न पूछा है आपने मुझे। अगर आप
जिन्ना के दो स्वरूप है मिस्टर जिन्ना के, एक है यंग जिन्ना, एक है लेटर जिन्ना। अगर यंग जिन्ना लेटर जिन्ना से मिलते तो बड़े दुखी होते। यंग जिन्ना वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद लेटर जिन्ना, ओल्डर जिन्ना, क्योंकि जो ओल्डर जिन्ना थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बैकस्टैब कर दिया। जो ओरिजिनल उनका जो प्रिंसिपल था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अ यूनिफाइड इंडिया, एंड ही वर्कड फॉर दैट फॉर डेकेड्स, फॉर मेनी, बहुत वर्षों तक उन्होंने इसके लिए काम किया था, एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस पार्टी मेंबर, एज अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन गांधी जी के इमरजेंस के बाद वो मार्जिनलाइज हो गए और फिर उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल यूटर्न किया एंड ही बिकेम अ सेपरेटिस्ट। तो जिन्ना के ओरिजिनल इंटेंशंस अच्छे थे, लेकिन फिर वो उनका जो ये सब हाल हुआ तो ही बिकेम एन अपॉर्चुनिस्ट एंड ही बिकेम एन एंटी नेशनल एसेंशियली। अपने ही देश के विरुद्ध खिलाफ वो खड़ा हो गया, यानी कि इंडिया नहीं, भारतवर्ष के खिलाफ। मिस्टर गांधी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। ही वॉज बॉर्न इन टू प्रॉस्पेरिटी। उनके जो पिताजी थे वो दीवान थे एक जामनगर स्टेट के, शायद, ये नॉट श्योर, आई थिंक वन ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स इन सौराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न गुजरात। तो उनके पिताजी बड़े पावरफुल थे और बड़े वेल्दी थे। दैट इज सम बैकग्राउंड अबाउट हिम। फिर वो इंग्लैंड चले गए और फिर वो साउथ अफ्रीका गए। एसेंशियली उन्होंने 25 वर्ष साउथ अफ्रीका में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आई एम वर्दी एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूं कि ही वॉज अ ब्रिटिश एजेंट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इससे दुखी होंगे, बट दैट इज माई असेसमेंट ऑफ मिस्टर गांधी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री बुक्स की वजह से हमें गांधी जी के बारे में और जिन्ना जी के बारे में पता चलता है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में। इंडियन हिस्ट्री बुक्स में जिन्ना साहब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया, नहीं, बहुत कम लिखा गया, बहुत कम। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक्स में गांधी जी के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप पाकिस्तानी हिस्टोरियंस को देखेंगे या पॉलिटिशियंस को देखेंगे, दे डोंट हेट मिस्टर गांधी। ये बड़ी अजीब चीज है कि जिन्ना और गांधी अलग अलग कैंप्स में थे, बट द पाकिस्तानीज ओवरऑल ये गांधी जी से घृणा नहीं करते हैं। ये बड़ी अजीब चीज देखी है मैंने। इसका कारण क्या हो सकता है, आई वंडर। ये भी कोई अजीब, आप देख लीजिए कभी भी किसी पैनल डिस्कशन में अगर कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट है वो कभी बुरा नहीं बोलेंगे मिस्टर गांधी के बारे में। एक साइड नोट में ये कहना चाहूंगा कि मेरे दुबई ट्रिप में और लाइफ में जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मिले बहुत प्योर होते, बहुत वार्म होते, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं यूएस में रहा हूँ, वहां पे भी मुझे बहुत पाकिस्तानी मिले, नेवर एनी बैड एक्सपीरियंस। एज इंडिविजुअल्स हम एक ही लोग हैं, हमारा डीएनए एक ही है, बस कुछ चीजें अलग है। जी जनाब, ये थे रणवीर अलाहाबादी और अभिजीत चावला। इनकी काफ़ी पॉडकास्ट मैंने देखी हैं, काफ़ी इनकी 1-1 घंटे की वीडियोस देखी हैं, जिसमें बाकायदा ये मोहनजोदड़ो हो गया, इंडस वैली हो गया, और कहाँ से लोग मोहनजोदड़ो वाली मैंने भी देखी थी। अच्छा, इनकी एक, हाँ, तो जिसमें वो पता मैंने रिएक्शन किया हुआ था उसमें। तो पता चलता है कि कहाँ से लोग आए थे, पहली हाँ, सिविलाइजेशन कौन सी exactly। थी, और अब आज यूरोपियन कहते हैं कि यहाँ से लोग आए थे, वो लोग कहते हैं यहाँ से आए थे। तो बड़ी मतलब डिटेल से इनकी इंटरव्यूज़ हैं, इनकी बातें हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला, बहुत कुछ इनको पता चला। मुझे जिनकी नॉलेज से ना मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। ना सिर्फ ये वाली हिस्ट्री वाली, बहुत सी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। हाँ, तो इस वीडियो में अच्छा एक और चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, बहुत हैरत की बात है कि बाकायदा ये बात हो रही है इंडिया में या कहीं पर भी कि क्या हकीकत थी, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने लोगों को यूज़ किया, हमारे बड़े बड़े लीडर्स को यूज़ किया, इस्तेमाल किया। बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बात करते हुए जब गांधी जी के बारे में कहा कि वो ब्रिटिश एजेंट थे, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से नाराज़ भी होंगे, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। तो इन शॉर्ट इस तरह कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो चाहा वो करके दिखा दिया, जो उनकी मंशा थी, डिवाइड एंड रूल वाला जो मामला था, जो उन्होंने तोड़ना था, जो उन्होंने ताकत को सेपरेट करना था। अच्छा, सेपरेट के बाद भी सेपरेट हुए लोग, यानी कि जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी सेपरेशन हुई है नेशंस की, सिंधी उसकी, बलोच की, तो पंजाबी की, तो इंडिया में भी जैसे जातिवाद और ये वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने लोगों को तोड़ा है। यानी हमेशा लोग डिवाइड रहे, यूनिटी ना रहे, ताकत ना बने, और कल को हमारे अगेंस्ट ना बने।
तो वही मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अच्छा जिन्ना के बारे में अगर मैं इस वीडियो में 80-90% कहूँगा तो ज़्यादातर इनका जो कहना है जिन्ना साहब के लिए पॉजिटिव था कि यानी कि वो यंग जो थे, जो उनकी सोच थी, जो उनका मकसद था वो था। नहीं, वो पॉजिटिव नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो है वो कंट्राडिक्शन बता रहे हैं ना कि यंग एज में उनके ख्यालात कुछ और थे। लेकिन और मैं जब भी मैंने कहा कि 70-80% जिन्ना के लिए उन्होंने पॉजिटिव कहा, फिर उन्होंने कहा कि अगर यंग जिन्ना ओल्ड हाँ, जिन्ना से मिलेंगे तो उदास हो जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि वो उनके शख्सियत के बारे में जो है वो तो उन्होंने अपने आप को हाँ मेरा compromise- कंप्रोमाइज कर दिया। और कंप्रोमाइज करने की वजह मैं आपको जो मेरे अगर ओपिनियन पे लेंगे तो कंप्रोमाइज करने की वजह भी यही है कि कोई ना कोई उनको चीज़ को इंस्ट्रक्शन करने के लिए उनके ऊपर हावी हो गया तो उन्होंने अपने ख्यालात को चेंज कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसमें क्रेडिट जो है ना इस तमाम ओवरऑल पिक्चर का जो मेरे हिसाब से हो सकता है गलत, मैं तो इसमें कहता हूँ दुनिया पे हुक्मरानी जो कर रहे हैं ना, जो भी हैं, चाहे ब्रिटिशर हैं, अमेरिकन हैं या तमाम चीज़ें, वो जो है वो उनका राइट बनता है क्योंकि उन्होंने दुनिया को उस दुनिया की अपनी सिचुएशन के मुताबिक देखा और उस दुनिया को किस तरह से और दुनिया के लोगों को चलाते हैं। मतलब अगर इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने आके हुकूमत करी और उसने वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल्स, अगर डिवाइड एंड रूल्स अगर उसने किया तो ये उसका मतलब ये कि उसके अंदर एबिलिटी थी। बिल्कुल आप अपने अंदर इतनी स्टेबिलिटी पैदा करते कि डिवाइड रूल को नहीं दे। मतलब ये कहते हैं कि ब्रिटिश के जाने के बाद भी हमें ये नहीं पता था कि हमें चलाएगा कौन। मतलब हम लोग कह रहे हैं, हम लोग तो हमारी आवाम जो थी वो ऐसी थी, बादशाह का जो दौर था वो ऐसे लगते थे कि बस हम तो चलाने के लिए हमें कोई चलाए मतलब ऐसा लगता था। और ऐसा मतलब फील ही नहीं होता था कि हमने अपना मुल्क खुद चलाना है। मतलब हमें उनको लगता था कि हम तो बिल्कुल एक नाकारा, कमतर और अनएजुकेटेड और एक आम जनता है। अब इस जनता को कोई इशारे से चलाए तो जब भी अंग्रेज़ों का फिर एक असर भी था। अंग्रेज़ गोरे तो फिर एक वो था, फिर वो जब वो आए थे तो वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। यहाँ तो तलवारें थी तो वहाँ तो हथियार भी आ चुके थे, बंदूकें भी आ चुकी थी। ज़्यादा एजुकेशन नहीं वो असल में देखो तारीफ एक बात बताऊँ मैं, यानी अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि यूके में मैं तो जहाँ पर मैं मेरा बेटा रहता है तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा यानी जो है वो पूरी एक सोसाइटी या समझ लो एक कम्युनिटी है, बहुत बेंगलोज बने हुए इस तरीके से। तो मैं वहाँ वाक करता हूँ। तो 15 अगस्त का दिन था। अच्छा। तो 15 अगस्त थी इनकी इंडिया की आज़ादी। तो मैं उधर से वाक कर रहा था तो एक जगह पर वो बाकायदा इंडिया का झंडा और वो बारबेक्यू वगैरह, वहाँ जब कुछ ओकेजन करते हैं ना तो ज़्यादा लोग बारबेक्यू करते हैं, उससे एंजॉय करते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। वो बारबेक्यू बना रहे हैं और उसको खा रहे हैं इस तरीके से। तो वो जो अच्छा मुझे उन्हें चेहरे पहचानते थे मुझे। तो मैं उधर से गुजरा तो उन्होंने मुझे हेलो हाय करी और इनवाइट किया कि तो मैं ऐसे ही चला गया। तो उन्होंने बताया कि मतलब आप ज्वाइन करें। हाँ ज्वाइन करें। तो मुझसे कहने लगे कि यार वो जो है तो आप आ जाए। मैं चला गया। मैंने कहा ये क्या है? तो कहने हमारा इंडिपेंडेंस डे। अच्छा मैंने कहा आपका इंडिपेंडेंस डे, तो आप इंडिपेंडेंस डे किससे अगेंस्ट मना रहे हैं, किसके अगेंस्ट? तो वो मेरी शक्ल देखने, मैंने कही तो इंडिपेंडेंस नहीं, आप यहाँ ही पर है ना, यहाँ आपको इजाज़त दी, इनसे इंडिपेंडेंस ली थी तो फिर आप यहाँ काहे के लिए? मकसद बात यही वाली बात है कि जब इंडिपेंडेंस आपने करी, अभी भी तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने मुल्क में मनाए ये वाला डे। और ये अब फिर इनका क्रेडिट फिर उनके ऊपर जाता है ये कि वो अपने मुल्क में इनको जिस तरह से हैंडलिंग करते हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी, सब अपने कानून और कायदा और किस तरह से और किस तरह से इंसान को हैंडल किया जाता है ये जानते हैं। वो असल में देखो मज़हब से हटा के इंसान के ऊपर देखो, जब इंसान को कैसे और इंसान की फितरत क्या है, उन लोगों ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है हमारे मुकाबले में। तो वो लोग हम पे हावी हैं और आज तक हावी हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज भी हम लोग वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमने उन्हें यहाँ से भगाया। हाँ भागा। देखो ना आपने वही वाली बात है कि मैंने कहा आज़ादी की, आप किससे आज़ादी की बात कर रहे हैं? तो वो चुप के मेरी शक्ल देखने लगे नहीं। तो वो मैंने कहा आप तो खैर यहाँ पर है, ये क्रेडिट इनको जाता है कि आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं तो वो ये बात कह सकते हैं कि भाई ज़रूरत ही नहीं है।
बात, लेकिन ये कि वो उन्होंने उसको हर एक को वो ये तो दी। समझो उनके मुंह पे चमाटा है, अगर उनके कंट्री में हाँ, आज़ादी तो वो मनाई फिर जाए। बस आप फ्रीडम किससे मना रहे हैं? 15 अगस्त को आपने आज़ादी किससे दी? फिर उसी के कंट्री में आप जो कि अपनी पनाह ढूंढ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो वही वाली बात है। तो वही कभी कभी लेकिन ये चीज़ तो हकीकत है, सही है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इंडिया के जो ये खैर, मामला वो है, लोग वापसी आ रहे हैं। वो जो अपनी वो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं इन फ्यूचर। लेकिन मैं टाइम लग रहा है उसमें, ऐसा नहीं कि रातों रात होगा। लेकिन एक बात बता दूं, जो एक चीज़ मेरा अपना ओपिनियन है, जो टेक्नोलॉजी आपके पास आ चुकी है जदीद तर वालों को, जब आप उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचेंगे तो वो कहाँ तक बिल्कुल, पहुंच जाएंगे, तो तो common sense की हमेशा बात है। उनकी अपर हैंड बिल्कुल। आप उनके पास रहेगा। ये बात आप याद ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि सिमन जी को बोलने जी दे जी रहे हैं। जी समझ- हाँ सिमरन। बस आप दोनों ने इतना बोल लिया, बहुत है। नहीं सिमल जैसे उस वाली बात पे बड़ी वो हुई कि जो है आपने आज़ादी किससे ली है, तो उनको हाँ। बहुत ये बात लगी नहीं कि नहीं, मैंने कहा हाँ, आपने नहीं, कहा था ना कि उनके मुल्क में आज़ादी हाँ, मना रहे, तो आप इंडिपेंडेंट कहाँ डे से मना रहे तो ये- अपने मुल्क में मनाए, अपने डे। ये हाँ, दूसरे exactly। उसी के मुल्क में इतनी जद्दोजहद हाँ, आपने हाँ। उनको भगाया अपने मुल्क से, उनको लेकिन ये मार भी बात के। है कि ये आपकी बात मानने वाली है कि वो मनाने दे रहे हैं। हाँ, वो असल में पता है उनकी अंदर पॉलिसी उनकी हमेशा, मैं कहता हूँ ना कि कभी कभी मैं उस चीज़ को माइंड पे करता हूँ कि वो लोग इंसान की फितरत के मुताबिक चलते हैं। अब अगर मिसाल के तौर से जब उनके मफादात आते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादती भी करते हैं, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ज़्यादती करना उनका हक है, क्योंकि जब उन्होंने तमाम चीज़ें कंट्रोल की भी हैं तो फिर वो तो अपनी मर्जी से अब वो अपने करेंगे। हिसाब से चलाने की कोशिश अब वो करेंगे। बिल्कुल फरिश्ता तो नहीं बन जाएंगे कि आपको हर किस्म की सहूलत होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है। जब तक के लिए